हेलो स्टूडेंट, सितारे सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 12 हिंदी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ललित निबंध। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए है प्रसाद युग, बी भरतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वतंत्रोत्तर युग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भरतेंदु युग। अगला सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए विधातापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने बात से बात करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बात करना। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जून 1844 को। अगला सवाल है, बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निबंध। अगला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, डी सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेन जॉनसन। अगला सवाल है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एडिसन। अगला सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अगला सब इसका ऑप्शन ए है क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के, या डी कनाडा के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा के। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर होगा अमृतसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए मगर, बी माझे, सी कतरा, डी तेलघटिया।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माझे। अगला सवाल है राणा सिंह किस पद पर था? ऑप्शन ए सूबेदार के, बी लेफ्टिनेंट के, सी जमादार के, डी मेजर के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जमादार के। अगला सवाल है राणा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन ए है कीवर्ट सिंह, बी है वजीरा सिंह, सी है आतर सिंह, डी है महीप सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा वजीरा सिंह। अगला सवाल है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए बोथा सिंह, बी महा सिंह, सी कीरत सिंह, डी जगधारी सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बोथा सिंह। अगला सवाल है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए सूबेदार ने, बी बोथा सिंह ने, सी राणा सिंह ने, डी वजीरा सिंह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा सिंह ने। अगला सवाल है सिख राइफल के जमादार राणा सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन ए है 77, बी 105, सी 1805, डी 72। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 77। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1913 में, बी 1912 में, सी 1915 में, डी 1900 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए बाल कृष्ण भट्ट, बी भगत सिंह, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी उत्तर सही है। अगला सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रेमचंद युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्विवेदी युग। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? विभक्त है, बटी हुई है। इसका ऑप्शन ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, या डी 5 भागों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है 5 भागों में। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? आपका ऑप्शन है चरित्र प्रधान, बी है कर्म प्रधान, सी है धर्म प्रधान, डी है भाव प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म प्रधान। अगला सवाल है किसने कहा था अभी ना जाओ जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल, बी श्री राम नर्सिंग होम, सी PMCH पटना, डी वेलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका ऑप्शन डी सही है वेलिंगडन नर्सिंग होम। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन ए रूस का, बी ब्रिटेन का, सी जापान का, या डी अमेरिका का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका का। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान, बी डॉक्टर इरफान, सी डॉक्टर मकबूल, या डॉक्टर एजाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान। अगला सवाल है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए
आत्मानंद जी, बी शिवानंद जी गोस्वामी, सी सदानंद जी, डी शारदानंद गुप्ता। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सदानंद जी। अगला सवाल है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उमा शंकर दीक्षित को, बी शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को, या डी हृदय नारायण दीक्षित को। इसका सही उत्तर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1938 में, या ऑप्शन डी 1924 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1924 में। अगला सवाल है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए 1928 में, बी 1927 में, सी 1938 में, या डी 1924 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1924 में। अगला सवाल है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे 4 है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी जयप्रकाश नारायण को, सी महाकवि जयसी को, डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जयप्रकाश नारायण को। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को, बी 8 अक्टूबर 1904 को, सी 8 सितंबर 1903 को, या डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए लीलावती देवी, बी अमरावती प्रभा, सी प्रभावती देवी, सी प्रभावती देवी, या डी प्रभा सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभावती देवी। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? ऑप्शन ए 1990 में, बी 1998 में, सी 1978 में, या डी 1974 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998 में। अगला सवाल है, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की, बी मोहनलाल महतो वियोगी, सी सुमित्रानंद पंत, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी आरसी प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है समाज नायक, बी देश नायक, सी लोकनायक, या डी जन नायक। तो इसका सही उत्तर होगा सी लोकनायक। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए बिट्टू, बी किट्टू, सी बाउल, डी मानू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाउल। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन ए निबंध, बी भाषण, सी कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी भाषण। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राघोपुर दिगरा में, बी सिताब दियारा, सी बलिया, डी छपरा।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिताब दियारा। अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1974 में, बी 1975 में, सी 1976 में, डी 1977 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1974 में। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ऑप्शन यहाँ पे 4 है। पहला ऑप्शन है रामनाथ सिंह गोयनका के, बी है गंगा बाबू के, सी है जयप्रकाश नारायण के, डी है ईश्वर अय्यर के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनाथ जी गोयनका के। अगला सवाल है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है नामवर सिंह, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामचंद्र शुक्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी बेगूसराय, सी पटना या डी भोजपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय। अगला सवाल है अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? ऑप्शन ए निबंध से, बी कहानी से, सी एकांकी से या डी व्यंग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एकांकी से। अगला सवाल है अर्धनारीश्वर कलिप्त रूप है। अर्धनारीश्वर कलिप्त रूप किसकी है? ऑप्शन ए शिव और पार्वती की, बी राम और सीता की, सी राधा और कृष्णा की या डी लक्ष्मी और विष्णु की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव और पार्वती का। अगला सवाल है सच्चिदानंद हीरानंद पतसायन आज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए तिरिच, बी रोज, सी उसने कहा था या डी सुखमय जीवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उसने कहा रोज। अगला सवाल है गंधारी थी, गंधारी कौन थी? ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ, बी कृष्णा की माँ, सी अर्जुन की माँ या डी बलराम की माँ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ। अगला सवाल है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में या डी 1932 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 में। अगला सवाल है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मालती, बी लालती, सी प्रभावती या डी कमलावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मालती। अगला सवाल है अज्ञे जी की कौन सी कहानी ग्रेगरिन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए छोड़ा हुआ रास्ता, बी धागा, सी ये तेरे प्रतिरूप या डी रोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रोज। अगला सवाल है लेखक कितने वर्षों बाद मालती के से मिलने आया था? ऑप्शन ए 2 वर्षों, बी 4 वर्षों या सी 5 वर्षों बाद या ऑप्शन डी 8 वर्षों बाद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्षों बाद। अगला सवाल है मालती के पति का क्या नाम था? ऑप्शन ए युगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर या डी परमेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महेश्वर। अगला सवाल है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन ए आम का, बी केला का, सी सेब का या डी संतरा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आम का। अगला सवाल है ग्रेगरिन इनमें से किससे प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पशु से, बी देश से,
सी वनस्पति से, या फिर डी बीमारी से। तो ग्रैग्रीन जो है वो एक बीमारी है, इसलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीमारी से। अगला सवाल है, आज्ञा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 को, डी 18 मार्च 1912 को, सी 23 अप्रैल 1911 को, या डी 25 मई 1913 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 को। अगला सवाल है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी मोहन राकेश, सी भगत सिंह, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भगत सिंह। अगला सवाल है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? ऑप्शन ए, यहाँ 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, बी है लाला लाजपत राय, सी विपिन चंद्र पाल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। दोस्तों यहाँ पे अगर भगत सिंह के पिता का नाम पूछा जाए तो पिताजी भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह। और भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो अजीत सिंह। ये भी आप लोग को याद रखिएगा। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1920 को, डी 1921 को, सी 1922 को, या डी 1924 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1922 को। अगला सवाल है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ऑप्शन ए बापू को, बी नेहरू जी को, सी सुखदेव को, या डी राजगुरु को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सुखदेव को। अगला सवाल है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन यहाँ है निबंध, बी है कहानी, सी कविता, या डी नाटक। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन ए सिपाही की माँ, बी जूठन, सी ओ सदा नीरा, या डी तिरिच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ सदा नीरा। अगला सवाल है, घाघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? घाघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी के अंत में, बी 17वीं शताब्दी के अंत में, सी 19वीं शताब्दी के अंत में, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। पंडलीकु जी कौन थे? ऑप्शन ए गांव का मुखिया, बी शिक्षक, सी चिकित्सक, डी राजनीतिक नेता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक। अगला सवाल है, पंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? ऑप्शन ए गोखले जी से, बी गांधी जी से, सी कृपलाना जी से, डी इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी से। अगला सवाल है, वो सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन ए गंगा को, बी गंडक को, सी यमुना को, डी महानदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक को। अगला सवाल है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी लक्ष्मी नारायण मिश्रा, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी उदय प्रकाश। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। अगला सवाल है, किसनी किस एकांकी की पात्रा है? ऑप्शन ए पैर तले की जमीन, बी
लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे, डी सिपाही की माँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिपाही की माँ। अगला सवाल है, मानव की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन ए कुंती, बी मुन्नी, सी बिस्नी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्नी। अगला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए बाप बेटा, बी माँ बाप, सी माँ बेटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माँ बेटी। अगला सवाल है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष या डी 16 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही उत्तर है 14 वर्ष। अगला सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 8 जनवरी 1925 को, बी 18 फरवरी 1930 को, सी 19 जनवरी 1926 को या डी 14 जनवरी 1931 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 जनवरी 1925 को। अगला सवाल है, सिपाही की माँ 21 एकांकी की संग्रह से लिया गया है? आपका ऑप्शन ए ऊसर, बी भोर का तारा, सी रेशमी टाई, डी अंडे के छिलके तथा एक अन्य एकांकी। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, अंडे के छिलके और तथा अन्य एकांकी से लिया गया। अगला सवाल है, मुन्नी और मानव की माँ का क्या नाम है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी किसनी, सी बिस्नी या डी विमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्नी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए लाहौर, बी बर्मा, सी बंगाल में या डी जापान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्मा में। अगला सवाल है, मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक है? ऑप्शन ए डोज, बी सिपाही की माँ, सी जूठन या डी शिक्षा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिपाही की माँ। अगला सवाल है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, बी ओ सदानीरा, सी प्रगति और समाज, डी तिरछ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी प्रगति और समाज। अगला सवाल है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ला, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए जेएनयू, बी डीयू या सी पीएचडीयू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पीएचयू, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला सवाल है, प्रगीत कैसी काव्य है? ऑप्शन ए गीत काव्य, बी आत्मपरक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रबंध काव्य। अगला सवाल है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी जयप्रकाश नारायण, सी नामवर सिंह, डी उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नामवर सिंह। अगला सवाल है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ऑप्शन ए आलोचना, बी निबंध,
सी एकांकी, डी आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध। अगला सवाल है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कविता के नए प्रतिमान पर, बी कहानी की नई कहानी पर, सी पृथ्वीराज राजर्षि की भाषा पर, ऑप्शन डी इतिहास और आलोचना पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कविता के नए प्रतिमान पर। अगला सवाल है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे? ऑप्शन ए हंस के, बी सरस्वती के, सी वागर्थ के, डी आलोचना के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आलोचना के। अगला सवाल है, कामयानी के कवि हैं? ऑप्शन ए पंत, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, सी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निराला। अगला सवाल है, जूठन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी उदय प्रकाश, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि या डी बाल कृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बी परिवेश सम्मान, सी जयश्री सम्मान, डी कथाकर्म सम्मान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, बी कानपुर उत्तर प्रदेश, बी बनारस उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ऑप्शन ए भाई ने, बी पिताजी ने, सी माँ ने या डी भाभी ने। तो इसका सही उत्तर होगा बी पिताजी ने। अगला सवाल है, जूठन कहाँ है? जूठन क्या है? अगला सवाल है, जूठन क्या है? ऑप्शन ए रेखा चित्र, बी शब्द चित्र, सी कहानी, डी आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कहानी। अगला सवाल, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 30 जून 1950 को, बी 23 मई 1949 को, सी 18 अगस्त 1948 को या 25 मई 1942 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 जून 1950 को। अगला सवाल, जूठन किस चेतना की रचना है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक चेतना है कि, बी राजनीतिक चेतना की, सी धार्मिक चेतना की या डी दलित चेतना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन बी। हाँ, अगला सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, बी मलयज, सी मोहन राकेश, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलयज। अगला सवाल है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी अलीगढ़, सी आजमगढ़ या डी रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आजमगढ़। अगला सवाल, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय। अगला सवाल है, मलयज के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामनाथ वर्मा, बी त्रिलोकीनाथ वर्मा, सी दीनानाथ वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है त्रिलोकीनाथ वर्मा। अगला सवाल है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना
मान्यता अधूरी है। ऑप्शन ए रचनात्मक कर्म, बी आत्मपरक कर्म, सी श्रेय कर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मक कर्म। अगला सवाल है मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? ऑप्शन ए मधुमेह, बी कैंसर, सी क्षय रोग या डी हैजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग। अगला सवाल पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ऑप्शन ए बेचने के लिए, बी ईंधन के लिए, सी घर बनाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईंधन के लिए। अगला सवाल है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? उसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है घर के भीतर, बी अंधेरे में, सी पलायन में, डी चुनौती को झेलने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चुनौती को झेलने में। अगला सवाल है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जीवन, बी तिरिछ, सी डोज या डी घुसपैठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरिछ। अगला सवाल उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया? ऑप्शन ए जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, सी सागर विश्वविद्यालय सागर, डी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सागर विश्वविद्यालय सागर। अगला सवाल उदय प्रकाश ने किस पत्रिका से संपादन विभाग में काम लिया? तो उसका ऑप्शन है दिनमान, बी इंडिया टुडे, सी प्रदीप या डी धर्मयुग। तो सही उत्तर हो जाएगा इंडिया टुडे। अगला सवाल है तिरिछ कहानी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए रामनिहाल प्रसाद, बी राम स्वास्थ्य प्रसाद, डी राम किशोर प्रसाद, डी रामबली प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी राम स्वास्थ्य प्रसाद। अगला सवाल है तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, बी बालकृष्ण भट्ट, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी सच्चिदानंद हीरानंद वालसे अगय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश। अगला सवाल है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1952 को, बी 20 फरवरी 1948 को, सी 18 जून 1944 को, डी 12 जुलाई 1944 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1952 को। अगला सवाल है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी आंध्र प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में या डी कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? आपका ऑप्शन है संभाषण, निबंध, संस्मरण, एकांकित। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए संभाषण। आपका ऑप्शन अगला सवाल है मेघा कहाँ नहीं हो सकती? तो आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ अनुशासनहीनता हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जहाँ भय हो। जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती। अगला सवाल है जिंदगी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धन कमाना, बी प्रसिद्धि प्राप्त करना, सी सत्य की खोज करना या डी सत्य प्राप्त करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्य की खोज करना। अगला सवाल है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 मई 1895 को, ऑप्शन बी 18 जून 1892 को, सी 23 मई 1898 को या डी 15 अगस्त 1902 को।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मई 1895 को। अगला सवाल है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? अब्दुल कलाम आज़ाद, पदवी सीताराम मैया, सी जे कृष्णमूर्ति, डी जाबिर हुसैन। तो इसका उत्तर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला सवाल है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जे कृष्णमूर्ति। थैंक यू।